गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं ऋतुराज सिंह पुनः आपके बीच क्लास 12 एनसीईआरटी केमिस्ट्री यूनिट 5 सतह रसायन से एक टॉपिक लेकर आया हूं आपके बीच। सबसे पहले अगर बात करें हम इस यूनिट की सतह रसायन क्या होता है, तो विज्ञान की जो ब्रांचेस हैं, विज्ञान की जो शाखाएं होती है ना, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, उसी में से रसायन शास्त्र की एक ब्रांच है सतह रसायन, जो है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अंतःपृष्ठ और पृष्ठ के बीच जो भी होने वाली क्रिया होती है, उन क्रियाओं का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं उस शाखा को रसायन शास्त्र के अंतर्गत सतह रसायन कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे ब्राउनी गति। ब्राउनी गति होती क्या है ना। सबसे पहले आप देखिए ब्राउनी गति के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो एक बंदा था केमिस्ट्री का, रसायनज्ञ, रॉबर्ट ब्राउन नाम था जिसका। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1827 में, ठीक है, एक प्रैक्टिकली प्रयोग किया उसने, ठीक है, किसी कोलाइडी विलयन को जब उसने अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा, माइक्रोस्कोप के द्वारा अध्ययन किया कोलाइडी विलयन के कणों का, तो उसको कहीं ना कहीं उस दौरान उस प्रयोग में ये मिला कि कोलाइडी कण जो थे वो इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी गति करते नजर आए, और उसने उसी प्रयोग के आधार पर एक गति का निर्माण किया और उस गति को नाम दे दिया ब्राउनी गति। रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनी गति अपने सरनेम, अपने उपनाम के आधार पर दिया, ठीक है। देखिए जरा इसको, सन 1827 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने एक गति का निर्माण किया था और एक गति बनाई थी। अगर हम बात करें कि इस गति के बारे में क्या है, तो जब भी किसी कोलाइडी कणों को या कोलाइडी विलयन को, जब भी किसी कोलाइडी विलयन को अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है, तो कोलाइडी कण जो होते हैं वो इधर उधर गति करते नजर आते हैं, और इस गति के कारण इसको जिगजैग गति भी कहा जाता है और इसको ब्राउनी गति के नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करूं मैं, ब्राउनी गति का उदाहरण क्या हो सकता है दैनिक जीवन में। तो आपने देखा कि हमारे घर में मान लो जो कच्चे मकान होते हैं, टूटे फूटे जो भी चद्दर वगैरह होते हैं, है ना, तो चद्दर में छोटा सा अगर छिद्र है और छिद्र से कमरे में सूर्य के प्रकाश की किरण आपतित आ रही है, तो उस किरण के पास जब आप जाओगे नजदीक उसके और उस किरण को देखोगे, तो उस किरण में आपको बहुत सारे डस्ट नजर आएगी, धूल के कण नजर आएंगे, तैरते हुए नजर आएंगे, इधर से उधर इधर से उधर। ऐसा लगता है कि कमरे में धूल ही धूल है, और इधर उधर हम देखते हैं तो हमको धूल नजर नहीं आती। तो बस उस गति को जो है ब्राउनी गति नाम दिया गया। कमरे से, छिद्र से आती हुई प्रकाश की किरणों को जब देखा जाता है तो धूल के कण इधर उधर गति करते नजर आते हैं, इसलिए टेढ़ी मेढ़ी गति भी कहते हैं, इसको जिगजैग गति भी कहते हैं। अब समझे इसको, किसी कोलाइडी विलयन को अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा, मतलब माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते, उनको इतने सूक्ष्म होते हैं ना। जब किसी कोलाइडी विलयन को अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है, तो कोलाइडी विलयन के अंतर्गत जो कोलाइडी कण होते हैं वो कण इधर उधर घूमते नजर आते हैं, मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति करते नजर आते हैं, और कोलाइडी कणों का इधर उधर घूमकर दिखाई देना या गति करते नजर आना, इसी के कारण इसको जिगजैग गति के नाम से जाना जाता है और इस गति को ब्राउनी गति कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण अगर हम कमरे में, मान लीजिए कोई कमरा है और उस कमरे के ऊपर इस प्रकार का है कोई छिद्र है मान लीजिए, और ये कमरा बना हुआ है इस टाइप से, ठीक है। अब जब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर आपतित होगा और छिद्र से कमरे में आएगा, तो हम इसके आसपास जब हम देखेंगे पास जाके, तो इसके अंदर बहुत सारे अनेक डस्ट हमको नजर आएंगे, धूल के कण नजर आएंगे। तो जब सूर्य के प्रकाश की किरण किसी कमरे के छिद्र से आती हुई दिखाई देती है और उसके पास जाकर हम देखते हैं तो हमको धूल के कण इधर उधर नजर आते हैं, गति करते हैं, तो ये जो उदाहरण है ये ब्राउनी गति का उदाहरण है, ठीक है। तो जब किसी कोलाइडी विलयन को अति सूक्ष्म द्वारा देखा जाता है तो कोलाइडी कण इधर उधर गति करते नजर आते हैं, इसको
ब्राउन इकट्ठे किए थे जो कि रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, थैंक यू।